कार्यक्रम के आयोजक हैं धन प्रभावना समिति 2024 इंदौर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर। जयजनी दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आप देख रहे हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य शंका समाधान प्रवर्तक व गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर के मोहता भवन में आयोजित हो रहे अति भव्य, अनुपम, अद्भुत श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर 8 से 17 सितंबर 2024 तक चलने वाले इस शिविर में आज पूज्य गुरुवर जिनेंद्र भक्तों को उत्तम संयम धर्म पालन करने की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं श्रावक संस्कार शिविर की कल्याणकारी गतिविधियों में। श्रद्धालय की ओर दोनों हथेलियों को मिलाइएगा शिखर का आकार दे करके। कुछ देर रुकें, श्वास को रोकें। वापस आते समय हथेली को नीचे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जाते समय हाथों की जो गति है, श्वास की गति भी वही रखें। वापस आते समय भी हाथों की जो गति हो उसके अनुसार भी आप जैसे जैसे हाथों की गति को बढ़ाएं, श्वास की गति भी उसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आज संयम का पावन पुनीत दिवस है। हमारे जीवन में छोटे से छोटे संकल्पों से शुरुआत होकर के बड़े संकल्पों की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जिनके जीवन में संकल्प होते हैं उनके स्वप्न साकार हुआ करते हैं। संयम की सुगंधी हमारे जीवन में अवश्य ही होना चाहिए। एक छोटे से काक के मांस को छोड़ने वाला भी स्वर्ग का अधिपति बन सकता है। अनुलोम विलोम में 3 अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। अंगुष्ठ को एक नासिका पर रखें, तर्जनी को ब्रह्मरंध्र मस्तक के बीच में और मध्यमा अंगुली से दूसरी तरफ की नासिका को खोलना या बंद करना है। दोनों अंगुलियों से प्रयोग करें। जय बोलो पूज्य मुनिवसी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवसी निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवसी संधान सागर जी महाराज की। चलेगा, गवासन से बैठेंगे और अपने स्थान पर बैठ करके महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। मन को प्रसन्नता से भर लें। प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन बंदन कर लें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं।
हे प्रभु मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सहज रहूं मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। श्रीपीठ क्लिप्ते विस्दाक्ष तौ गई, श्रीपृष्ठरे पौर्ण शशांके कल्पे। श्रीवर्त के चंद्रमसी तिवार्तां सत्यापयन्तीं ओम श्रीमालिका ह्रीमरम श्रीम श्रीकारलेखनम करोमि। पांडुकशला को स्थापित करेगा, स्पर्श करें। कनकादीनवं कमरं पावनं पुण्यकारिण, स्थापयामि परम पीठम जिन स्नपना भक्तिदा। ओम ह्रीं सिंहासन श्रीपीठ स्थापनम करोमि। भृंगार चामर सुदर पन पीठ कुंभ, काल तुजा तपनिवा रख भूषिताग्रे। वर्धस्व नंद जय पाठ पदा वले भी, सिंहासने जिन भवन्ते महं श्रेयामि। भैया एक काम करना, बसवादिषु वीरांता जन्माप्तौ जिष्णु चर्चिता, स्थाप्यामि अभिषेकाय वक्त्या पीठे महोत्सव। भैया एक काम करना, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है न्यारी न्यारी। प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी। प्रभु जी की निकली सवारी हो, प्रभु जी की लीला है ओ। कर्म प्रबन्निगढेरपिहीनताप्तं, यतापि भक्तिवशितः परमादिदेवं। त्वं श्रीकल्मषगणोन्मथनाय देव, शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं मं हं सं तं पं बं बं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमो वरति भगवति श्रीमति पवित्र जलेन जिनमभिषिञ्चामः। उदकी चंदन तंदुल पुष्प कई, चर सुदीप सुरूप फलर्घ कई। नवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रह अभिषेक महम्मदे। तीर्थोत्तम भवने रे क्षीर वारिद रूपिकै, स्नप्यामि प्रथमायां जिनान् सर्वार्थ सिद्धि।
ॐ ह्रीं ते विश्वादेवीरान्ताञ्जले निस्नाप्याम 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 ॐ ह्रीं ते विश्वादेवीरान्ताञ्जले निस्नाप्यामि स्वाहा। कि आज प्रभु नवन करेंगे अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे नवन करेंगे नवन करेंगे नवन करेंगे नवन करेंगे कि मिलकर नित्य करो कि आज प्रभु नवन करेंगे। सोने व चांदी के सीढ़ी पे एक पुजारी बैठो उधर। सोने व चांदी के कलशाल गाकर एक सरनी को साथिया बनाए कर सोने व चांदी के कलशा सजा कर एक सरनी को साथिया बनाए कर चीरो दधी नीर भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे अमृत से गगरी भरो। आप लोग व्यवस्थित करो, मैं नामोच्चार कर रहा हूं बिना माइक के। सारे जग में शांति हो। अब है सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। दशरक्षण पर्व के श्रावक संस्कार शिविर में धूप दशमी की शुभ अवसर पर आज के इस शांति धारा में इस महोत्सव के मुख्य पुण्याजक कंवर लाल जी पाटनी उनके स्वास्थ्य लाभ के विशेष मंगल भावना के साथ अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी पाटनी, विमल जी, तारिका, विनीता, सुचि, विकास, श्रद्धा, विवेक, ऋषभ आदि विवान, अरहन, वान्या, वंश पाटनी परिवार, आर के मार्बल, वंडर सीमेंट परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज सौभाग्य बल जी कटारिया, राजेंद्र जी, नीलम कटारिया, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, समस्त कटारिया परिवार से उम्र संरक्षक गुणायतन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उनकी ओर से रौनक कटारिया आज शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। व्रती साविका चंद्रकला पाटनी, नीरज, नीलियांशा पाटनी, जयाक्ष पाटनी परिवार, रांची, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चिरंजीव देवेश काला रांची के जन्म दिवस के अवसर पर गुणायतन के जनसंपर्क प्रमुख, प्रदीप काला, प्रेमलता काला, मधु काला, अनंत काला, नीलम, मेघा चौधरी, देविका काला परिवार, प्रणम पाठ, प्रणव, पारिधि, पार्श्व काला परिवार रांची, इनके समस्त काला परिवार रांची, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुकेश, संगीता, ध्रुवे, हर्षिता, अजित, गुंजन, आरव, अर्णव, तनुज, मोहित जैन, माताजी, मनोरमा बाकलीवाल एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, अच्छा इनके परिवार में सुख, उज्जैन इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ललित कुमार, लेखराज पहाड़िया, निर्मला देवी, शिल्पा, दिव्या, रश्मि, जिया परिवार, कुचामन सिटी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र जी, कमला देवी, राजेश, अक्षता, नेहल, श्रेयस, टीना, दिनेश, रेखा, देवेश, दिशा गंगवाल, आबू धाबी कहाँ से पहुँच गए? अच्छा, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रवि जैन, सुषमा जैन, निखिल, रितिका, निर्वाण,
रियाना शशांक प्राची निभा अतिशय दिशा तारिणी विवेक रश्मि रवि जैन गाजियाबाद गुरायतन ट्रस्टी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हेमंत किरण तरुण डिम्पल अरहम सिद्धि पाटनी परिवार इंदौर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजीव सुहानी जैन सौरभ मयंक मोना जैन आर्जव आरणा जैन मोहित ऋषभ ऋचा पवन मीना बज परिवार इंदौर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती हेमलता प्रेमलता दिनेश विनीता नीलेश प्रीति क्या लिखा है लसानिया लवनिया लावण्या होना चाहिए, लवनिया कैसे लिखते हैं, कौन है लावण्या? चलिए बाकलीवाल परिवार उदयपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पवन कुमार अमित सोनलता सुमित मोनिका नरेश कुसुम कृतिका मान्या भाव पद्मेश बेंगलोर कोलकाता इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पंकज प्रवीणा पूर्वीन मुस्कान आन्या हाथोद वाला कोनी वाला एवं लून दिया परिवार इंदौर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी मोहित कुमार कैलाश चंद्र श्रीमती निर्मला श्रीमती प्रियंका मंत्र राकेश एकता श्वेता मयंक कल कत्था वाला परिवार कानपुर और प्रेमचंद पदम कुमार पारस श्रीमती अनीता रश्मि पूनम प्रिंस जैन परिवार बांसा परिवार गुणायतन शिवमंडल संरक्षक इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इनके ओर से अमित पंडित वास्तु करेंगे शांति धारा जो 10 उपवास की साधना कर रहे हैं। बिमला देवी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से राजेंद्र कुमार बिमला देवी सीमंत सेठ आलोक आकाश श्रीमती मधु श्रीमती दीपिका डाली आश्रय आर्यन आरव आद्विक जैन समस्त कोयला परिवार जो आज के पुण्यार्जक भी हैं इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वर्षा योग के सिद्धार्थ के पिताजी विमल चंद जी टोंगिया इनके स्वास्थ्य लाभ इनके शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इस चातुर्मास के मुख्य यजमान चंदनबाला बिमला देवी मुकेश चंदनबाला विजय ज्योति संजय विजय ममता संजय ज्योति पाटोदी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पर्ची नहीं है आ गया पहले देना चाहिए। संजय ज्योति प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका अभि रचना प्रणय अस्मिता दीपांशु सिमरन रितिका हितेश विभोर लवीन पाटोदी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रमुख वर्षा योग के नवरत्नों में अध्यक्ष अशोक जी रानी जी दोषी रोहित छवि दोषी और परी दोषी परिवार विनोद किरण दोषी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरे स्वागताध्यक्ष योगेंद्र जी सेठी अनूप भवन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और महामंत्री धर्मे हर्ष तृप्ति जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और स्वागताध्यक्ष सुनील राजरानी सुधीर निकता समस्त बिलाला परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पंकज प्रवीणा पूर्वीन मुस्कान आन्या शकुंतला जैन हाथोद वाला एवं लून दिया परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि। कंवर लाल जी पाटनी शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हों। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनिल जी दुर्गापुर श्वेता अग्रवाल यूएसए इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। सबका जितने भी इस शिविर में भाग लेने वाले हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ओम नमः सिद्धेभ्य श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम
नमो लोये सब साहूनम चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अनन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनाशेष दोष कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रसिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिनाशेष दुष्कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचितोपद्रव विनाशनाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय समलवार बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मृताय छत्तर सत प्रातिहार सोन प्रदब्दाय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम ओम ह्रीं मरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम मरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम मरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम मरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम मरहम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम मरहम नमो पदानुसारि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो संभिन सुदारानम सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। मरहम तवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोर परक्कमानम सर्व ओम ह्रीं मरहम शांतिर्भवतु। नमो घोर गुणबम्भयारिणम सर्व ओम ह्रीं मरहम शांतिर्भवतु। नमो अमो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीं मरहम शांतिर्भवतु। नमो खेलो सही पत्तानम। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु दुर्गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं मरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संबोधिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। पदसगाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति मिश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। आशनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों भगवान की की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। हेलो, पूज्य मुनि मैं श्री निवेदन करना चाहूंगा सागर जी महाराज जी। की। हमारे आकाश जी, कटारिया जी, रमेश जी और वो छोटा सा बेटा जिसका आज संस्कार होना है वो आ जावे। जिस बेटे का संस्कार हो रहा आज इसका टेम्पल डे भी है। ओम ह्रीं अरमसि आउसनम ओम ह्रीं अरमसि आउसनम ओम ह्रीं अरमसि आउसनम ओम ह्रीं अरमसि आउसनम। बोलो ओम ह्रीं अरमसि आउसनम ओम ह्रीं अरमसि आउसनम ओम ह्रीं अरमसि आउसनम ओम ह्रीं अरमसि आउसनम।
ओम मुन्ना भाई ओम ह्रीम अरहम मंत्र ही नहीं है। ओम ह्रीम अस्या उषा नमः। क्षमा महाराज श्री क्षमा। ओम ह्रीम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीम ओम ओम विमल जी आज से हम मध्य मांस मधु और पंचदंबर फलों बड़ पीपल पाकर उमर और कठुमर का त्याग कर अष्टमूल गुणों को धारण करते हैं। मैं सच्चा और पक्का जैन बनूंगा। जीवन भर सच्चे देव सास और गुरु के प्रति समर्पित रहूंगा। हे भगवान, जब तक आज की पूजन विधि का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार जल का त्याग है। शरीर पर जितने भी वस्त्र और आभूषण हैं उन्हें छोड़कर सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग है। आवश्यक कार्य को छोड़कर इस स्थान से बाहर जाने का त्याग है। अत पौराणिक देव पूजा विधि प्रारंभ क्रियायाम श्रीमद पंच महागुरु भक्ति कायु सर्गम करोम्यम। स्तोत्रदं तव जिनेन्द्र गुणे निबन्ध्यां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनोहय कंठगता मजस्तं तं मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीम आचार्य मान तुंग देव विरचित भक्तामर स्तोत्राय अर्घम निर्वपामिति। श्रीमज्जिनेन्द्रमविवन्द जगत ईशं स्वाद्वादनायकमनंत चतुष्टयार्यं के मनाज हो में। ओम ह्रीम विधियज्ञ प्रतिज्ञानाजन प्रथमाग्रे पुष्पांजलिम क्षिपामि। श्री सुबन स्वस्ति स्वस्ति अजीत श्री संपत्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मपद श्री सुपार स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा संतागे अनजाने अब तक मैंने पर में की ज्योति ममता गे चंदन सम शीतलता पाने सिर देव शास्त्र गुरु को जाओ। विद्यमान सिर विस्तृत कंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीम श्री देवसा गुरु विद्वान विशति तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरभ्यः अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिते। ओम ह्रीम श्री देवसा गुरु विद्वान विशति तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरभ्यो अनर्घपद प्राप्ते दिव्यार्घम निर्वपामिते। कीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदौ। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिते। बोलिए महावीर भगवान की। हो निबज विविध निहार जी उत्तम सट संजुगत भव आताप निवार जी 10 लक्षण पूजो। ओम ह्रीम उत्तम क्षमाति दर्शक्षण धर्माय सुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिते। बाति कपूर सुधार जी दीपक ज्योति सुहावनी भव आताप निवार जी 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीम उत्तम क्षमाति दर्शक्षण धर्माय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिते। और आइए आज की मांगलिक क्रिया के लिए सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे आर के मारवाड़ परिवार जो कि इस महानुष्ठान के मुख्य पुण्यार्जक हैं। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, अपनी बिटिया अमिता जी कटारिया परिवार, ये सभी आएंगे आज की मांगलिक क्रिया के लिए। और साथ में संगीता जी आ जावे। और आज के श्रावक श्रेष्ठी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी विमलादेवी परिवार से श्रीमंत सेठ आलोक जी, आकाश जी, श्रीमती माधो जी, श्रीमती दीपिका जी, आश्रय आर्यन आरव, आदिविक जैन,
समस्त कुलवाल परिवार यहाँ पर जावे और साथ में हमारे इस चातुर्मास के यजमान श्रीमान मुकेश जी चंदनवाला पाटौदी और गुणायतन की श्रोमणी संरक्षक मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, ये चारों परिवार आएंगे। सर्वप्रथम चित्राण दीपजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, उसके पश्चात शास्त्र भेंट आदि करने का कार्यक्रम संपन्न होगा। आइए। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। बोलो संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। और चारों परिवार दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। ओम। और आइए सभी परिवार आएंगे क्रम से साथ भेंट करने के लिए। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती संगीता जी जेएमबी परिवार, अमिता जी कटारिया अहमदाबाद अपने बेटे के साथ, इसी क्रम में आकाश जी आज के पुण्यार्जक, साथ में मुकेश जी चंदनवाला पाटौदी और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, ये चारों परिवार आएंगे। परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए सुशीला जी। संपर्क प्रमुख श्रीमान प्रदीप जी काला, ये भी अजाम शास्त्र भेंट करने के लिए। जल चंदन अक्षत फूल चरुअर दीप धूप अति पल्लावे, पूजा को ठानत जो तुम जान, सोनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर के धुन गण धरने सुने, अंग रचे चुन ज्ञानमयी। गुणायतन परियोजना अधिकारी श्रीमान चंद्र कुमार जी शिंगई जबलपुर, ये भी आए शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, मुकेश जी चंदनवाला जी पाटौदी और आज के पुण्यार्जक भाई आकाश जी मधु जी अपने साथियों के साथ। और आइए चारों परिवार जाएं पात प्रक्षालन के लिए। सुशीला जी, संगीता जी, अमिता जी और रोहन जी। और यहाँ से हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार, यजमान परिवार मुकेश जी पाटौदी, मंत्री गुणायतन श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। आइए जी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। ला 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 चंदन गुलाल। और आइए आमंत्रित करूंगा आकाश जी को, जो आज के श्रावक श्रेष्ठी हैं, पूरे परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ। आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक। ओम। इसी क्रम में मुकेश जी चंदनवाला पाटौदी, ये भी आ जावे। हमारे प्रदीप जी रांची, प्रदीप जी रांची आप भी आ जावे। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, वे भी आए, पात प्रक्षालन विधि संपन्न करें। रज क्या मिले तकदीर मिले, हम हो गए माला माल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज का तो महत्वपूर्ण है। कल हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया यशस्वी डॉक्टर मोहन जी यादव हमारे बीच उपस्थित होंगे और उनके साथ लगभग कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बहुत से महंत उपस्थित होंगे। ये कार्यक्रम मैं आपसे कहना चाहूँगा, कल जितने भी श्रावक संस्कार शिविर में उपस्थित हुए ये सब कल उपस्थित तो रहेंगे और यहाँ की युवा साथी भी कल के कार्यक्रम में उपस्थित रह रहे हैं। 4:45 प्रतिक्रमण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसके ठीक पश्चात हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान
डॉक्टर मोहनलाल जी यादव उनका अभिनंदन आदि का कार्यक्रम और परम पूज मुनिवर का मंगल प्रवचन उपदेश का कार्यक्रम संपन्न होगा। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ पुनः आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के शिष्य नमन करते हुए मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कहीं कोई दीप जलता है तो हवा के वेग से उसकी लौ चंचल हो जाती है। उस चंचल लौ के प्रकाश में हम ढंग से न तो चीज़ों को देख पाते हैं न पढ़ पाते हैं, लेकिन उसी दीपक पर जब कोई चिमनी रख दी जाए तो उसकी लौ अचंचल होती है, उसका प्रकाश घनीभूत हो जाता है और हवा के झोंके से उसे बुझने की संभावनाएं भी बहुत क्षीण हो जाती। चिमनी के अभाव में वह चंचल लौ, हवा के झोंके की बात तो बहुत दूर, कई बार हमारे श्वास के आघात से भी बुझ सकती है। संत कहते हैं जीवन दीप की ज्योत को अचंचल बनाए रखने के लिए उसके ऊपर एक चिमनी रखने की आवश्यकता है। ये चिमनी और कुछ नहीं, एक सुरक्षा कवच है जीवन की ज्योत को स्थायी और घनीभूत बनाए रखने की, और इसी का नाम संयम। संयम क्या है? अपनी विखंडित चित्तवृत्ति को घनीभूत कर एकाग्र करने का नाम संयम है। अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख बना देने का नाम संयम है। अपनी अंतश्चेतना को जागृत कर अपने आप में लीन होने का नाम संयम है। अपने भीतर दिव्य प्रकाश को उद्घाटित कर लेने का नाम संयम है। आज जब कभी भी संयम की बात आती है और हम किसी संयमी व्यक्ति की बात करते हैं, ये व्यक्ति बड़ा संयमी है, तो अक्सर हमारा ध्यान ऐसे व्यक्ति पर चला जाता है, हमारी आंखों के आगे ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जिसका खान पान बहुत सात्विक हो, जिसकी बोली और व्यवहार में नम्रता और मधुरता हो, और जिसका आचरण बड़ा नपा तुला सदा हो, सदाचारी हो। निश्चित ये सब संयमी व्यक्ति के जीवन में सहजतया होते हैं, लेकिन खान पान, आहार, आचार, व्यवहार, इनमें पवित्रता लाना ही संयम नहीं है। ये संयम का बाहरी रूप है, ये प्रवृत्तिगत संयम है। अपने आदतों और प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हम थोड़ी सी प्रेरणा पाकर के अपने अंतरंग में घटित कर सकते हैं,
ये संयम का बाहरी रूप है। असली संयम अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है। अक्सर हमारी प्रवृत्तियां बदल जाती है, मनोवृत्ति नहीं बदलती। नतीजा अपनी दूसरी मनोवृत्ति के प्रभावित होने के कारण हम कई बार असंयत हो जाते हैं। संत कहते प्रवृत्ति नहीं मनोवृत्ति बदलो। अपनी मनोवृत्ति को बदलने में यदि हम सफल हो गए तो प्रवृत्तियां अपने आप बदलेगी। दो तरह की प्रक्रिया है, प्रवृत्ति को बदलकर मनोवृत्ति बदलने की और मनोवृत्ति को बदल करके प्रवृत्ति बदलने की। प्रवृत्ति को बदलना थोड़ा आसान है। हम किसी से प्रेरणा पाकर, देखकर, अनुकरण करके बहुत जल्दी अपने आप को बाहर से बदल देते, लेकिन मनोवृत्ति को बदलना बहुत कठिन है। और जब तक हम अपने मनोवृत्ति को नहीं बदलते तब तक प्रवृत्ति को बदलने का कोई अर्थ भी नहीं। एक पंडित जी थे, वे रोज अपना प्रवचन देते थे। उनके प्रवचन में एक बिल्ली आती थी और बिल्ली बहुत संयत दिखती थी। इतने शांत भाव से वो प्रवचन सुनती थी कि पंडित जी उसकी पीठ पर दीपक रखकर अपना प्रवचन करते थे। लोग जब सभा में आते तो उस बिल्ली को भी परम साध्वी मान करके पूजते थे। एक बार लोगों ने बिल्ली की प्रशंसा करते हुए पंडित जी से कहा, पंडित जी साहब, ये बिल्ली तो बिल्कुल साध्वी है, कितनी शांत और संयत है। तो पंडित जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, किसी चूहे को सामने आने दो, तब पता लगेगा इसका संयम। थोड़ी देर में चूहा सामने आया और बिल्ली पल में उसको लपक गई। उसका सारा संयम धरा रह गया, है ना। बस मैं आपसे कहता हूं कि बिल्ली का असली संयम तब है और सराहनीय संयम भी तभी है जब चूहा आने के बाद भी उसे उसकी तरफ दौड़ने की बात तो बहुत दूर है, देखने की चाह ना हो, ये असली संयम। और ये कब होगा? जब मनोवृत्ति बदले। अभी दशलक्षण चल रहा है, आप लोग सब संयत हो, सब में संयम दिख रहा है ना। रोजमर्रा के जीवन की अपेक्षा अभी आपकी जो दिनचर्या चल रही है वो बहुत सधी भी है कि नहीं। आपके उठने का समय बदल गया, खाने पीने की स्थितियाँ बदल गई, तौर तरीका बदल गया। आप तो बस एक बार ही लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शाम को हल्का फुल्का कुछ लेते, रात में अभी आप कुछ नहीं ले रहे हैं। और कपड़े अपड़े भी आपके तो एकदम सामान्य हैं, तड़क भड़क नहीं। कई लोग तो सेविंग भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ आपका ये जो ऊपरी संयम तो दिख रहा है। मैं कह सकता हूँ कि अभी आपकी प्रवृत्ति संयत है ना। और कह दूँ आप सब संयमी हो, बोलो, कह दूँ कि नहीं? अपने लिए ताली बजा लो, एक टाइटल मिल रहा है। आप सब संयमी हो ना?
एक बात बोलूं, प्रवृत्ति सबको दिखती है, मनोवृत्ति तो हमें खुद ही समझ में आती है। मनोवृत्ति को समझना थोड़ा कठिन होता है। हम ऊपर से संयमी बन गए, पर मेरे अंदर संयम कितना पल रहा है, मेरी मनोवृत्ति अभी बदली कि नहीं बदली। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार का संयम बताया, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम यानी अपने आचार और विचार व्यवहार में जीव हिंसा से बचना, इसका नाम है प्राणी संयम, जिसमें जीव हिंसा कम से कम हो। यथासंभव यत्नाचार अपनाना, ये सब प्राणी संयम। अभी सुबह से शाम तक प्राणी संयम में तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हो, एक पार्ट तो आपका हो गया। इंद्रिय संयम महाराज वो भी तो पल रहा है, देखिए ना आप, न क्रीम है, न पाउडर है, न साबुन है, न तेल है, न फुलेल है, न कपड़े हैं, न लत्ते हैं, न गद्दे हैं, न इत्र है, न फुलेल है ना। और भोजन में भी जो मिल गया, जैसा मिल गया। और कई लोग तो रसों का भी त्याग कर रहे हैं, है ना, एक ही बार भोजन कर रहे हैं, उनोदर कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। तो ये इंद्रिय संयम का भी एक पार्ट आप में दिख रहा है। लेकिन इंद्रियों का जो नियंत्रक है वह कौन है? वह कौन है? मन। कौन है? उस पर लगाम है कि नहीं? बोलो। असली संयम वही है, मन पर नियंत्रण, मन पर संयम। मन सारा खेल बिगाड़ता है। मन पर संयम लाए बिना जीवन का कल्याण नहीं। हम बाहर से कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, अगर मन गड़बड़ तो सब गड़बड़। मैं अच्छे की भी बात करता हूं, भी बात करता हूं। खेल तो मन का है। धर्म के क्षेत्र में हो या दुनियादारी में, त्याग तप की साधना की बात हो या मौज मस्ती की, मन तुम्हारा साथ जुड़ा है तभी उसका मजा है, अन्यथा सब ऊपर ऊपर की क्रिया। देखो, खाने के लिए बैठे हैं, आपकी मनपसंद चीजें हैं, जो आपकी फेवरेट डिशेस है वो है, ठीक है। थाली सामने सजी है, आप पूरा मूड बना के खाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच कोई मैसेज आपके आया और आपका मूड खराब हो गया। अब बोलो, खाने का रस आएगा क्या? क्या हो गया? क्या हो गया? मन खराब हो गया तो अच्छा भोजन भी खराब हो गया। यह है ना सबका अनुभव? बोलो। हाँ, अरे यार, पूरा मन खराब हो गया, मूड खराब हो गया। सब अच्छा भी खराब हो जाता है मन के खराब होने से। तो मन खराब हुआ, मजा खराब हो गया। तुमने खूब त्याग तप संयम की आराधना की और मन खराब कर दिया, मजा खराब हो गया। समझ में आ रहा है? मन में खराबी आ गई, सब खराब। उस तपस्या का कोई अर्थ नहीं, उस संयम का कोई अर्थ नहीं जिसमें मन की पवित्रता ना हो। इसलिए मन के संयम को ही असली संयम कहा जाता है।
मन का संयम ही असली संयम है। मन पर संयम रखो, मन पर लगाम रखो। इसलिए आज जब बात की जा रही है संयम की, इंद्रिय संयम की, तो इंद्रिय संयम में क्या है? इंद्रिय के लिए ज़्यादा संयम करने की जरूरत नहीं। उनका रेगुलेटर कहाँ है? उनको नियंत्रित करने वाला कौन है? वह है मन। मन को साध लो, सब सज जाएगा। मन को साधते ही सब सज जाता है। इसलिए मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। अपने मन को साधिए, मन को देखिए, मेरा मन कहाँ है। चीजों को छोड़ने के बाद भी यदि मन में लालसा बनी हुई है तो कोई मजा नहीं, और मन को मोड़ने में समर्थ हो गए तो इससे ज्यादा मजा कहीं और है ही नहीं। प्रमाण सागर जी ने योजना बनाई, विद्यासागर जी ने मोहर लगाई। प्रमाण सागर जी ने योजना बनाई, विद्यासागर जी ने मोहर लगाई। इसे मैं अर्ज कहता हूँ, दूंगी तो हम दर्द गए। एक मिनट भैया जी। एक सारसी प्रमाण सर जी, एक सी संधान सर जी, तिल के चरणारविंदों को जल पलानी महा महा महारगंध पामते। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, पधारो गुरुवर, आओ गुरुवर, पधारो गुरुवर। बोले शांति शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले 10 लक्षण महामंडल विधान की। 4173 गाड़ी नंबर 4173 जिनकी 4 व्हीलर है वहाँ से अलग कर लें, क्योंकि पानी का जो वाहन है आने में दिक्कत हो रही है। अपने वाहन को व्यवस्थित कर लें। धर्म भव कूपते कारणे को रसी, भव उदधि पार करे तारे ना का ऐसी। धर्म सुख दई निज में ताते माता कई, जाने में धर्म दसे धाज जो शिवई। ओम ह्रीं 10 लक्षण धर्मेभ्यो महाअर्घम। नीर चंदन अकेले पुष्प चरो दीप दी, धूप फल अर्घ करे भाव सुध टीप जी। लोक में फिरंतन धरन मिटी है सही, धर्म मार्दव जजो शुद्ध शिवधामय। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मंडाय अनरुत्राप्ताय। सम्यक ज्ञान दीप करी भाई, शुद्ध भाव भाजन वरवाई। ताके पल अज्ञान मिटाते सो संयम रंजन से नावे कटे डगरिया। हो कठिन डगरिया, कठिन डगरिया, ही पार से दी कठिन डगरिया। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंडाय महामोंधकार विनाशनाय। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंडाय नरुत्राप्ताय। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में। हाँ जी, बोले चढ़वाना यहाँ भी वहाँ भी। ताप को पिखाई न खुदाई, भूमिकाएं तव दया पलाई। पृथ्वी काय की रक्षा होए, संयम धर्म जजो मद कोय। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में होए। ओम ह्रीं पृथ्वी काय जीव रक्षण रूप संयम धर्मंडाय। और ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। विद्यासागर के हो, विद्यासागर के दरबार में हम सब नाचे रे। विद्यासागर के दरबार में हम सब नाचे रे। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। एक मिनट सभी लोग हाथ उठाएं, उठाइए हाथ। और मैं जैसा घूमूंगा आप भी घूमते जाना।
अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, विद्यासागर के हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस दोनों हाथ उठाइए। अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, छोटे बाबा के हो, छोटे बाबा के दरबार में हम सब नाचे रे, छोटे बाबा के दरबार में हम सब नाचे रे। विद्यासागर का बेस बनाया, महावीर दरा पर आया। ओ विद्यासागर का बेस बनाया, महावीर ननन में आया। का सना से जाए नाम मत कछ लोबड़ाए, सूक्ष्म संप्रहे सोए संयम धरो जो सुख कोय। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। ओम। मोता भवन के दरबार में ये सब नाचे रे, मोता भवन के दरबार। ओम ह्रीं सूक्ष्म साम्राय रूप संयम धर्मंडाय। दर्शकों, भी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मोहता भवन में दशलक्षण पर्व के अवसर पर आयोजित अति भव्य, अनुपम, अद्भुत श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य, शंका समाधान प्रणेता, प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहे इस महाशिविर में आज श्रद्धालुओं ने उत्तम संयम धर्म का महत्व जानकर स्वयं को धन्य किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे धन प्रभावना समिति 2024 इंदौर, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर।